भोला राम और तोला राम दो भाई थे। भोला राम अपनी पत्नी के साथ छोटी सी कुटिया में रहता, वहीं तोला राम आलीशान बंगले में। भोला राम अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, सुजाता, खाने में जो भी है दे दो, बड़ी भूख लगी है। सुजाता खाने के साथ ताने भी देती है, सिर्फ खाते ही रहोगे या कोई काम भी करोगे? कब तक बैठे रहोगे? भोला राम ने दुखी होकर कहा, ऐसा मत बोला करो, तुम देखना हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। सुजाता ने आंखें दिखाते हुए कहा, इन ज्ञान की बातों से घर नहीं चलने वाला, मैं कुछ नहीं जानती। दूसरी तरफ तोला राम अपने बंगले में आराम कर रहा होता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? शिकंजी बनी कि नहीं? रीना शिकंजी लेकर आती है। ये लो अपनी शिकंजी, जरा भी सब्र नहीं रखते। तोला राम बोला, और क्या जल्दीबाजी नहीं करूँगा तो पिताजी की सारी संपत्ति उस भोला राम की हो जाएगी। रीना ने कहा, लक्ष्मी खुद हमारे घर तक चलकर आ रही हैं, वो नहीं देखते। तोला राम बोला, अब हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है ना, बस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। दूसरे दिन भोला राम ने सुजाता से कहा, मैं आज से बहुत मेहनत करूँगा और तुम देखना एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। सुजाता चिंतित होकर बोली, आप बहुत भोले हो, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जितनी मेहनत करोगी आपको उतना ही मिलेगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। भोला राम बोला, तुम चिंता मत किया करो और देखना मैं इतनी मेहनत करूँगा कि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मेरा भरोसा रखो। इतना कहकर भोला राम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चल पड़ा जंगल की तरफ। चलते चलते उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने दुखी होकर कहा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ है तो दे दो बेटा। तोला राम ने अपना खाना उस वृद्ध को दे दिया और आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक रोता हुआ व्यक्ति मिला। तोला राम ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा, क्या बताऊं, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करता। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भोला राम ने कहा, अरे भाई रो मत, ये लो मेरी कुल्हाड़ी, रख लो और रोना बंद करो। तोला राम कुछ आगे बढ़ा। उसे एक और व्यक्ति मिला। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम कहीं बीमार तो नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई, बड़ी ठंड लग रही है, मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं, मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं। भोला राम ने कहा, लो भाई, तुम मेरा कुर्ता रख लो, मेरा घर पास में ही है, मैं जाकर कुछ और पहन लेता हूँ। भोला राम अपने घर पहुंचकर सुजाता को सारी बातें सच सच बता देता है। वो सर पीट कर बोलती है, हे भगवान, इस भोले इंसान का मैं क्या करूं? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आपने कल कोई कमाई नहीं की तो मैं ये घर ही छोड़कर चली जाऊंगी, फिर करना अपनी मनमानी। पत्नी की बातों से भोला राम चिंतित हो जाता है। इधर तोला राम भी भोला राम पर नजर रखे हुए था। उसने सोचा, अब तो मैं इनके घर पर भी कब्जा कर लूँगा। अगले दिन भोला राम बाजार से घर लौटते हुए सोच रहा था, आज तो लकड़ियाँ बेचकर अच्छे दाम भी मिल गए, सुजाता भी खुश हो जाएगी, ये सारे पैसे मैं उसके हाथों में दे दूँगा। तभी भोला राम को सामने एक तालाब दिखा। उसने सोचा, अरे वो क्या, सामने एक तालाब है, चलो हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लूँ, फिर घर के लिए आगे बढ़ूँगा। जैसे ही भोला राम तालाब में हाथ मुंह धोने के लिए झुका, उसके पैसों की थैली पानी में गुम हो गई। वो काफ़ी घबरा गया। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे पैसे तालाब में डूब गए, अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? भाई ने सुजाता काफ़ी परेशान सी बैठी थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक वो घर नहीं आए। अब मैं क्या करूं, किसकी मदद लूं? तभी लालची तोला राम सुजाता के घर आया।
देखो बहन, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो था ही आलसी, काम नहीं मिला तो घर छोड़कर चला गया। अब तुम भी ये घर छोड़कर चली जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। वहाँ तोलाराम सुजाता को डरा धमकाकर घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ भोलाराम तालाब के किनारे हताश निराश होकर बैठा था। तभी वहाँ एक चमत्कारी महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने भोलाराम से कहा, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो भले इंसान? भोलाराम दुखी होकर बोला, बाबा मेरी आज की सारी कमाई पानी में गुम हो गई। अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा? महात्मा बोले, ये ले अपनी थैली, इसे लेकर घर जा। भोलाराम थैली देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन ये क्या, इसमें तो सोने के सिक्के थे। भोलाराम ने कहा, नहीं नहीं बाबा, ये किसी और की थैली है, ये मेरी नहीं हो सकती। फिर बाबा ने उसे दूसरी थैली दी, लेकिन उसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए थे। भोलाराम ने उस थैली को बाबा को वापस कर दिया। फिर बाबा ने उसे तीसरी थैली दी। ठीक है, ये ले तेरी पोटली। तोलाराम अपनी थैली देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बाबा को धन्यवाद दिया। बाबा, आपकी वजह से मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस मिली है। बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। ये तीनों पोटली अब से तुम्हारी है। भोलाराम ने आश्चर्य से कहा, आप कोई साधारण बाबा नहीं लगते। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं हमेशा मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलूं। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्धान हो गए। तोलाराम ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और भोलाराम से माफ़ी मांगी। भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने एक सच्चे इंसान को परेशान किया। मैं आज ही तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस कर दूंगा। भोलाराम और तोलाराम दोनों खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।